हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत प्लांट को लेके आई हूँ, बर्ड नेस्ट फर्न। तो ये है मेरा बहुत ही खूबसूरत प्लांट बर्ड नेस्ट फर्न और इसका बॉटनिकल नेम है एस्प्लेनियम नाइडस। ये प्लांट उसी फैमिली को डिजर्व करता है जैसे कि अपने बाकी के फर्न होते हैं। फॉक्सटेल फर्न है, बॉस्टन फर्न है, जितने भी फर्न होते हैं ना वो इस तरह से ही ग्रो करते हैं। ये देखिए चारों तरफ ये बिल्कुल चौड़ाई में ऐसे फैलते हैं, ऊंचाई की जगह ये चौड़ाई में फैलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लीव्स होती हैं इनकी। सभी जो है ना ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, इनको ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देखिए इस प्लांट का, जैसे कि बर्ड का जो है नेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से ये ग्रो करती है। इसकी लीव्स बड़ी बड़ी लीव्स हैं इसकी। फर्न की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हीं की तरह ये भी ग्रीन फॉलिएज के लिए ही ग्रो किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत इनका फॉलिएज होता है, एकदम लश ग्रीन होता है जो आपके बालकनी को एकदम ग्रीन लुक देगा। और सबसे अच्छी बात है कि इंडोर प्लांट है तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं अपने घर में। जैसे मैंने इसको एक देखिए कॉर्नर टेबल पे रखा हुआ है। इसको उगाने के लिए हमेशा चौड़ा वाला गमला काम में लें ताकि, क्योंकि ये अच्छे से क्या चौड़ाई में फैलेगा। मेरे पास तो है नहीं चौड़ा गमला तो मैंने ऐसे ही लगा दिया इसमें है, पर आप जब इसको लगाएं तो इस तरह से फैले हुए उसमें लगाएं ताकि ये इस तरह से ही चौड़ाई में फैलता है तो बहुत अच्छा सा ये ग्रो करेगा। और ये जैसे शैलो ट्रे होती हैं उस तरह में भी लगा सकते हैं आप इसको, या फिर जैसे हांडी टाइप का जो पॉट होते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसका ये सेंटर पार्ट है, इसमें आपको यहाँ पे देखिए ये बेबी लीव्स दिखाई दे रही होंगी जो बिल्कुल राउंड हो रही हैं अभी, जैसे फर्न में बाकी और बॉस्टन फर्न में भी ऐसा ही होता है कि बिल्कुल फोल्ड की हुई होती हैं बेबी लीव्स, फिर धीरे धीरे करके ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी लाइट की। आप इसको विंटर के अंदर हल्की फुल्की सुबह की सनलाइट में रख सकते हैं और फिल्टर्ड सनलाइट में रख सकते हैं, और इसके अलावा पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं जहाँ धूप छन छन के आती हो, वो भी मॉर्निंग की, वरना इसकी लीव्स जो है जल जाएंगी। तो हल्की फुल्की इसको सनलाइट में रख सकते हैं, सुबह या शाम की सनलाइट होनी चाहिए। आप इसको जब इंडोर रखेंगे तो किसी खिड़की के पास जहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा उजाला आता हो, ब्राइट लाइट आती हो, तब इसको आप वहाँ रख सकते हैं। तो उससे क्या है कि इसकी लीव्स पे बहुत अच्छा सा असर पड़ेगा और लीव्स बिल्कुल ग्लॉसी ग्रो करेंगी। वरना क्या होता है, थोड़ी सी भी कंडीशन इधर उधर होती हैं तो प्लांट की लीव्स या तो जल जाती हैं या फिर इतनी हेल्दी नहीं दिखती हैं, जैसे कि ये इतनी बढ़िया हेल्दी और एकदम ग्लॉसी दिख रही हैं। अगर आपके पास इंडोर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपके दिन भर ट्यूबलाइट जलती है तो वहाँ भी इसको रख सकते हैं। ये ट्यूबलाइट की रोशनी में भी ग्रो कर जाता है। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। स्पेशली गर्मियों में तो आप इसको बहुत सारे प्लांट्स के बीच में रख दीजिए, तभी इसको अच्छे से ये ग्रो करेगा और ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी इसको बाकी प्लांट्स से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ये क्राउन है ये सेंटर में जहाँ से ये ग्रो करता है बिल्कुल एक बीच में से ग्रो करता है। इसकी पॉटिंग मिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसमें एक हिस्सा लिया है वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट लिया है और एक हिस्सा लिया है मैंने इसमें गार्डन सॉइल। इसके पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट जरूर मिलाएं, हो सके तो थोड़ी सी परलाइट भी मिला लें क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स होते हैं तो इनको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कोकोपीट क्या होता है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर देता है और दूसरा प्लांट को ह्यूमिडिटी देता रहता है नीचे से, तो इसलिए इसमें कोकोपीट आप ज़रूर मिलाइए। जितना ज़्यादा इनको ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट हैं, ये जंगलों के नीचे इधर उधर उगते हैं तो इनकी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, इनको फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहती है बड़े बड़े पेड़ों के नीचे से छन छन के आती हुई। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसकी जो लीव्स होती हैं जैसे जैसे खुलती जाती हैं वैसे वैसे बाहर की तरफ इस तरह से ये घूमती जाती हैं, तो इससे ब्यूटी इस प्लांट की बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। मैं आपको इसकी जो लीफ है एक एक उसका साइज दिखाती हूँ। देखिए कितनी बड़ी लीफ है इसकी और ब्रॉड भी है काफ़ी। धीरे धीरे इसकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से नेस्ट का शेप ले लेती हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्ड नेस्ट हो। पानी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इसको जो है आप पानी गर्मियों में तो आप डेली दीजिए, और फिर थोड़ा बहुत तो ये रहता है कि आपने प्लांट को कहाँ रखा है, डिपेंड करता है उसी पे कि अगर आपने थोड़ा सा बाहर रख रखा है खुले में तो पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, तो आपको डेली चाहिए। इंटीरियर में आपने रख रखा है तो प्लांट थोड़ा सा पानी कम मांगता है। मैंने इसको अंदर रख रखा है तो मैं तो इसको कम से कम 10 दिन में एक बार देती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी है तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी ह्यूमिडिटी है। तो सबसे पहले तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप इसकी मिट्टी के अंदर आप हाथ लगा कर देखिए कि 1 इंच की लेयर कम से कम ड्राई होनी चाहिए, तब जाके आप इसको पानी दीजिए। लगातार आप पानी देते रहेंगे और मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहेगी, तो उससे प्लांट में फिर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट आपका धीरे धीरे करके गल के और ख़राब होना शुरू होता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फिंगर से इसको चेक कर लें।
गर्मियों में इस प्लांट को कम से कम आप दिन भर में 2 बार मिस्टिंग करें, या सुबह जैसे आप पाइप से पौधों को पानी देते हैं तो सब पौधों को नहला देते हैं, तो इसको भी अच्छे से आप वॉश कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा फील करता है ये प्लांट। बहुत सारे प्लांट्स के बीच में आप रखिए गर्मियों में, इसको बीच में कहीं बाल्टी भर के पानी रख दीजिए तो ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। जितने भी फर्न हैं उन सबको ये रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही होती है। फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो आप महीने में एक बार 1 मुट्ठी इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट इसी तरह से ग्रीन ग्रीन रहे तो आप इसमें 1 चम्मच NPK फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि प्लांट का जो है ना ग्रीन लुक बना रहेगा। इस प्लांट को आप पानी से सुबह सुबह एक बार वॉश करिए, या फिर एक तो मॉइस्ट कपड़े से इसको आप पोंछिए, तो इसकी पत्तियां जो हैं इसी तरह से शाइन करती रहेंगी, एकदम ग्लॉसी बनी रहेंगी। आप इसमें सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, 3-4 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके वो दीजिए इसको। ये बहुत ही पसंद है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे जनरली लगते हैं सभी प्लांट में, इसमें भी मेली बग्स, स्पाइडर माइट्स वगैरह पत्तियों पे लग जाते हैं। और इसके अलावा जो है फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं आप। इसकी जो लीव्स है, इसकी जो लोअर साइड है नीचे की, इसकी जो मिडिल वेन है, तो अगर कभी आपको ये दिखे कि ये डार्क ब्राउन कलर की हो गई है तो कोई डिजीज़ नहीं है, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी। ये मैच्योर प्लांट हो जाता है तो ये इसकी जो मिडिल वेन होती है ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। इसके अलावा आपकी बैक साइड पे इसके लीव्स पे जो है आपको ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दें तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इसमें स्पोर्स बन जाते हैं यहाँ साइड्स में इस तरह से, क्योंकि इसका प्रोपोगेशन स्पोर्स से ही होता है। जितने भी फर्न होते हैं स्पोर्स के अंदर सीड्स बनते हैं, और वो सीड्स जो है इसमें से निकल के इधर उधर उड़ते हैं और हवा से, तो जब मॉइस्चर होता है तो अपने आप ही वो एक नया प्लांट बन जाता है उससे। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि स्पॉट्स दिख रहे हैं ब्राउन कलर के या मिडिल वेन हो गई है इसकी ऐसी। तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो इसका प्रोपोगेशन का तरीका होता है अपने आप ही। तो इस तरीके से या तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, बीज इधर उधर जो पड़े रहते हैं वो बारिश के मौसम में अपने आप फूट जाते हैं, या आप इनको नर्सरी से ला सकते हैं। ये कटिंग से बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए जा सकते। या फिर इनका एक तरीका और होता है इनको प्रोपोगेट करने का, रूट डिवीज़न मेथड। मैंने जो है फॉक्सटेल फंड का इसी तरह से प्रोपोगेशन किया है, आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विंटर सीजन में इनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उस समय थोड़े टाइम पीरियड के लिए डोमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो उस समय आप इसको फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं लेगा, ये इसके आराम का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा मेरा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।